हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग विनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपके लिए आने वाले हफ्ते की एनर्जीज क्या है। सो स्कॉर्पियो, यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि रीडिंग को 888 लिख कर जरूर क्लेम कीजिएगा। लेट्स बिगिन द रीडिंग। पहली बार आए हैं, रीडिंग देखिए, रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज़ आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही है 888 लिख कर रीडिंग को क्लेम करना है एंड रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाना है। लेट्स चेक आपके लिए स्कॉर्पियो आने वाला हफ्ता कैसा है। सेल्फ केयर, oh nice, Scorpions, allow love, see कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। दोनों ही एनर्जीज को आप चेकआउट करो, कितना मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रिलैक्स कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, खुद को फॉरगेट कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, कि हर हर समय सिर्फ जो है चिंताएं नहीं लेके बैठनी है, हर समय जो है स्ट्रेस दिमाग में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा कूल डाउन होना है, थोड़ा सा रिलीज़ करना है, थोड़ा सरेंडर करना है, अपने आप को पहले रखना है, अपनी हीलिंग को पहले रखना है, अपने सेल्फ केयर को पहले रखना है। ठीक है, थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना है, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में कैद होके नहीं रहना है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हद तक जो है अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी मील का ध्यान रख रहे हैं, क्या खाना है, क्या जो है मेरी बॉडी को सूट करेगा नहीं करेगा, कौन से कलर्स मुझे ज़्यादा सूदिंग लग रहे हैं, कौन सा जो है हेयर स्टाइल मेरा फेस पे सूट कर रहा है, किस तरीके के मुझे जो है व्यवहार से, मतलब मुझे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि ऊपरी, अंदर से भी क्या व्यवहार मेरे लिए पहले खुद के लिए होना चाहिए। कैसे मुझे खुद को, अपने आप को माफ़ करना है कुछ चीज़ों के लिए, कैसे मुझे खुद को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं ये हूँ, ये चीज़ें मेरी एनर्जीज के साथ जुड़ी हुई हैं, ये मुझे पास्ट लाइफ से मिली हुई हैं। उनको एक्सेप्ट भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप स्पा, आप बॉडी केयर, इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हो कि आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, आपको स्पा करवाना है, और आपको थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको जिम ज्वाइन करना है, या आपको कुछ ऑर्गेनिक फूड वगैरह की तरफ जाना है। अब इस तरीके का आप जो है मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो अपना वीक, ये नज़र आ रहा है मेरे को स्कॉर्पियो। लेट्स चेक मोर। वृश्चिक राशि, आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप ना, क्योंकि आप इस सिनारियो में आ रहे हो, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ रहे हो, सो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस को आप वेलकम कर रहे हो। कई बार हम जब एक ही रूटीन को फॉलो करते रहते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, कि जो चल रहा है ठीक है, उसी में गो विद द फ्लो कर लो, तो क्या होता है ना कि हमारी एनर्जीज भी वैसी ही लो वाइब्रेशन, या फिर आप कह लो कि वो मतलब वो हमें उतना रिवर्ट नहीं देती जितना हमें रिवर्ट मिलना चाहिए एनर्जीज से। सो यहाँ पर क्योंकि आप चेंजेस ला रहे हो, तो आपके भी एनर्जीज में, आपके भी ऑरा में, आपकी भी लाइफ में बहुत चेंजेस दिखेंगे, और ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद को चेंज करने से स्टार्ट कर रहे हो। लाइफ को चेंज करने से पहले हम खुद को चेंज करते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं, रूटीन बदलते हैं अपना। अगर आलस में बहुत रहने लगे हैं तो एनर्जेटिक रहने लग जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हम जंक फूड खाने लगते हैं तो हमें फिर अपना मील जो है सुधारना होता है। या अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों को प्लीज़ 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 करते रहते हैं, पीछे पीछे भागते रहते हैं, तो लोगों से थोड़ा डिटैच होना पड़ता है। तो हम दुनिया तो तब बदलेंगे जब खुद को बदलेंगे। तो आप अपने आप से शुरुआत कर लो कि मैं खुद को बदलूंगा या बदलूंगी। ठीक है, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में स्कॉर्पियो। लेट्स चेक मोर। माइंड कंट्रोल, ओ माय गॉड, आपकी रीडिंग बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसा आपका पहला कार्ड आया है। कंसंट्रेट द पावर ऑफ योर माइंड फॉर गुड। तो कंसंट्रेशन, आप जो मैंने कहा कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैक पर आ रहे हो, डिसिप्लिन में रह रहे हो, है ना, उस चीज़ के साथ यहाँ पर कंसंट्रेशन भी, मतलब तभी कंसंट्रेशन होगा तभी तो डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन के लिए भी तो कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है ना। तो आप बहुत लॉयल हो रहे हो, बहुत, और लॉयल किसके साथ, खुद के साथ लॉयल हो रहे हो, बहुत कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं आप जो है वो केओस को अब एंटरटेन नहीं कर रहे हो। मैं देख रही हूँ, देखो यहाँ पर भी
ओन सेल्फ हीलिंग, तो पहले आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद के साथ अच्छा करोगे तो आप दूसरों के साथ अच्छा कर पाओगे, इसलिए आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो कि बुरी आदतों की तरफ नहीं जाना है, लोगों को प्लीज़ नहीं करना है, हर किसी को अपने सिर पे नहीं बिठाना है। सो ऐसे चीज़ों को आप कंट्रोल कर रहे हो। और मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो रहा है आपका। आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपके बोलने की वजह से, आपके कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है अकॉर्डिंग चल रही है, ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। लेट्स चेक मोर। कुछ लोगों के लिए आप योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। आप हो सकता है बहुत हद तक गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या आप जो है बहुत मीठा खाते हो, या बहुत ज़्यादा नमकीन जैसे वो स्पाइसी फूड हो गया वो ज़्यादा खाते हो, तो उस चीज़ पे कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, ये दिख रहा है। वृश्चिक, आने वाला आपके लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि? जर्नी। सो कुछ लोगों के लिए तो देखो यहाँ पर इस हफ्ते में सीधी सीधी बात है कि हो सकता है आपका कोई ट्रैवल है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस के साथ कार्ड आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको ट्रैक दिखा रहे हैं, यूनिवर्स आपको आगे बढ़ा रहे हैं, यूनिवर्स आपको आपके बेहतरी के लिए, जो आपकी बेहतरी में आपको मतलब आगे आपका साथ दे कि इसमें आपका लेवल अप हो रहा है, इसमें आपका ग्रोथ हो रही है, उस चीज़ में यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे इस हफ्ते। मैं बहुत सारे लोगों के लिए भी देख रही हूँ कि आप हो सकता है इस हफ्ते कुछ कुछ कार्मिक साइकिल से निकल रहे हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। और चेंजेस तो पहले ही हम बोल ही रहे हैं कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ हैबिट्स की एंडिंग, कुछ लोगों की लाइफ से जाने की, अब हाँ भाई चलो जाओ टाटा बाय बाय। कुछ लोगों के लिए अपने ही आपके अंदर कुछ ना कुछ भरे बैठे हो आप उसको रिलीज कर रहे हो, है ना, बहुत पकड़ पकड़ के चीज़ें बैठे हो, वो उसने ऐसे बोला, वो उसने बोला, उसको रिलीज कर रहे हो आप। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि क्योंकि आप जो है ये चेंजेस ला रहे हो, तो उसकी वजह से बहुत हद तक आपकी लाइफ में कार्मिक डेट्स यहाँ खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं वृश्चिक राशि, ये चीज़ें अभी तक नजर आ रही हैं। इस तरीके से जैसे अगर मैं आगे भी देखती हूँ कि जैसे डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी भी साथ में मैंने देखी थी यहाँ पर, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप स्पिरिचुअली थोड़ा अवेकन हो रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है आपकी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज भी है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज भी यहाँ चेंजेस दिख रहे हैं, ओके। सो आ सकता है कुछ मेजर चेंज आपकी लाइफ में, ओके। सो वृश्चिक राशि देख लेते हैं आपके लिए। वीनस जो है ना लग्जरी को बताता है, देखो नंबर 6 की एनर्जी है, वीनस जो है लग्जरी को बताता है, वीनस रिलेशनशिप को बताता है, तो ये दोनों सेक्टर आपकी लाइफ के ना थोड़े से यहाँ पे ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। सो योर पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है वृश्चिक राशि? द टावर, दे आर सो मच अपसेट विद यू, वो अपसेट हैं, क्यों है? क्योंकि वो उन्हें लग रहा है मैं रिश्ता नहीं खत्म कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अब उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत हो गया, मुझे तो कुछ ना कुछ अब करना ही पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं बड़े अपसेट से हैं अपने क्योंकि हमने अभी मेजर चेंजेस भी कहा रिलेशनशिप में आ रहे, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ है द नाइट ऑफ कॉइंस, ये बहुत हद तक आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर रखना चाहते हैं आपको अपने साथ, इनको ऐसा है, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइंस कुछ ना कुछ सॉलिड फाउंडेशन की बात करता है, सॉलिड फ्यूचर की बात करता है, तो ये आपकी तरफ कोई एक्शन इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपका और इनका जो रिश्ता है वो बहुत सॉलिड हो जाए, ठीक है। आउटकम में 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इस हफ्ते आपके पर्सन की बात आपसे हो सकती है, आपको सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है, ये पर्सन आपको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 8 डेज की एनर्जी है, ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ओके। कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि 3D लेवल पे ही आए, 5D लेवल पे भी हो सकता है कनेक्टिविटी बने टेलीपैथिकली, ओके। सो जो लोग एक रिलेशनशिप में नहीं हैं, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि सिंगल्स के लिए? द हैंग्ड वुमेन की एनर्जी है, मैं देख रही हूँ आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहे हो, आप लोगों को देखने का नज़रिया बदल रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक सरेंडर मोड पे हो कि ठीक है मैंने बहुत टाइम से ये सोच रखा है कि लोग तो धोखा ही देते हैं, तो मुझे अब इस माइंडसेट को चेंज करना है, ठीक है। मैंने तो ये सोच रखा है कि हर कोई जो है एक जैसा होता है, या हर कोई जो है अच्छा ही होता है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कर रहे हो कि सब अच्छे नहीं है, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है लाइफ में आगे, है ना। तो बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर रहे हो आप किसी पे, दोनों ही चीज़ें हो सकती है, क्योंकि अब किसी का दिमाग कैसा है, किसी का कैसा है, कोई कैसे सोचता है, किसी की कैसी सोच है ना। सो अगर आप बहुत 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 ट्रस्ट करने वाले हो कि इस पर ट्रस्ट कर ले, उस पर ट्रस्ट कर ले, जल्दी से ट्रस्ट कर ले, तो वो वाले अब नहीं रहोगे, आप चेंजेस ला रहे हो। देन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका ज़्यादातर ध्यान ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, ईश्वर पर, ठीक है, भरोसा परमात्मा पर वो है आपका, तो आप ज़्यादा पर्सन के बारे में या
न्यू रिश्ते के बारे में, न्यू बिगनिंग के बारे में ऐसा कुछ सोच विचार करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, आप सरेंडर मोड पे हो। ओके, करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता करियर कैसा रहेगा आपके लिए। द 6 ऑफ सॉर्ड्स, स्टार्ट ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ कि हो सकता है पास्ट कुछ दिनों से काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, हर्डल्स चल रही हैं, और आप कोशिश कर रहे हो कि लाइफ में आगे चेंजेस आएँ, है ना। आप कहीं ना कहीं चेंज करने के बारे में सोच रहे हो करियर को, या इस उस सिनेरियो को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। टफ है आपके लिए, बट फिर भी आप उसको कोशिश कर रहे हो। और अब अभी हमने यहाँ जर्नी की बात भी देखी, तो यहाँ पर हो सकता है आपका ट्रैवल हो रहा है, या आप शिफ्ट कर रहे हो, रेजिडेंस चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, इस बारे में विचार कर रहे हो, ये हो सकता है। देन यहाँ एनर्जी है द हाई प्रीस्ट की। अगर आप एक साइकिक हैं, हीलर हैं, टीचर प्रीचर हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आपका बहुत अच्छा इंट्यूशन आपको जो है गाइड कर रहा है, और आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हो और नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि टैरो में हाई प्रीस्ट को टीचर प्रीचर कह लो, या फिर लर्निंग कह लो, कि लर्निंग नॉलेज और बढ़ाना, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आप अपनी लर्निंग पे बहुत ध्यान दे रहे हो। मून है यहाँ पर, मून क्रिएटिविटी की बात करता है, तो आप अपने काम में और क्रिएटिव होते हुए नजर आ रहे हो। बट मुझे मून कहीं ना कहीं हिडन एनर्जीज की बात भी करता है, तो आप थोड़े अपने प्लान्स को हाइड कर रहे हो, अपने फ्यूचर प्लान्स को आप बना के बैठे हो। आपको पता है मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे अभी मुझे और अपनी स्किल को पॉलिश करना है, कहाँ मुझे और लोगों से कैसे बात करनी है जिसकी वजह से मेरा काम और हाईलाइट हो। तो बस ये है कि वो उसको आप थोड़ा सा मिस्टीरियस वे में करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, देन द जस्टिस कार्ड, माय गुडनेस, तो यहाँ पर जस्टिस विल बी सर्व्ड। आप जो काम कर रहे हैं, जिस काम का आप चाह रहे हो, भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे इसकी इतनी अर्निंग मिले, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे उसका उतना सैलरी पैकेज मिले, तो वो आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लॉ एंड ऑर्डर से भी अगर कोई काम है, तो वो काम आपका आपके फेवर में जाएगा। कहीं ना कहीं आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए चलते हुए नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ नहीं चल रहे हो स्कॉर्पियो। मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि यहाँ नंबर 11 है, और मैंने अभी शुरू में कहा है कि चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, तो नंबर 11 पोर्टल ओपन की बात करता है। तो आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप बिजनेस में फ्लरिश करना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है, कुछ ऐसा आपका रिजल्ट आ रहा है, ऐसा कोई आपके लिए आउटकम आ रहा है जो आपको बहुत हद तक आपको लगेगा कि हाँ, यूनिवर्स ने मेरी बात को सुना और मेरे लिए उस चीज़ को जो है साबित करके दिखाया। तो ये आपका परमात्मा पे भरोसा और बढ़ जाएगा। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू आर वेरी सॉलिड, यू आर वेरी स्टेबल, एंड बहुत प्रोडक्टिव हो आप, आपके काम को सराहा जा रहा है। ठीक है वृश्चिक राशि, ये नजर आ रहा है। देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। शुरू से बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो गाइडेंस वाला कार्ड देखा था ना, ये वाला कार्ड, जब मैंने कहा था कि आपको एंजल्स तो आपको ज़रूर गाइड कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, और आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आपके मन में डर भी है ना किसी चीज़ का, तो आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर और फ्रेश स्टार्ट। पोर्टल ओपन है वृश्चिक राशि, पोर्टल ओपन है। आपको ग्रैब करना है, आपको उस चीज़ में अब जो है ना एक्शन इनिशिएट लेना है। सन जो है यहाँ पर, सन भी देखो लॉ की बात करता है। सन जो है बहुत ज़्यादा बहुत हद तक गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ काम है, तो उनकी बात करता है। सन कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीज़ें आने की बात करता है। सन जो है पंचुअलिटी की बात करता है। उसका एक समय है, वो जब उसने राइज होना होगा, जब उसने सेट होना वो होगा, वो कोई नहीं रोक सकता। तो आपको भी पंचुअल होना पड़ेगा, ये यहाँ नजर आ रहा है। देन है यहाँ पर कर्मा, विल यू रीप व्हाट यू हैव सोन। मैंने कहा है आपने हार्डवर्क किया है, रिजल्ट जरूर मिलेगा। सो यहाँ पर दिख रहा है डार्क वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। सो इस हफ्ते हो सकता है किसी ऐसी आपसे छोटे फीमेल के साथ, या आपसे थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो उनका, उनसे आपका डील हो सकता है। ठीक है, कोई बातचीत हो सकती है, कोई गाइडेंस उनको दे सकते हो आप, या आपको वो दे सकते हैं, ये दिख रहा है। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। और इनर वॉइस तो है ही परमात्मा की आवाज़। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको जो है ना ट्रस्ट करना है खुद पर, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। सो दैट्स गुड, वेरी गुड स्कॉर्पियो। सो गॉड ब्लेस यू। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। डे मंडे बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है आपके लिए। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।